नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की चर्चा थोड़ी अजब गजब, शायद ऑफेंसिव भी लगे किसी को, कह नहीं सकते, क्योंकि अगेन मैं तो कुछ भी बोलती हूँ ना। अब ये प्लेटफॉर्म ही मेरा बिंदास बातों का है, तो फिर तो कुछ भी बोलूँगी ना। होपफुली कुछ लोगों को तो पसंद आएगा वीडियो, होपफुली सबको पसंद आएगा, शायद सबको वो दिखे जो मैं देखती हूँ इस शब्द और इस बात में। कुछ टाइम पहले मैं एक आप सबको पता है कि मैं सदगुरु के थोड़ा वीडियोस देखती हूँ। आई लाइक, ही इज़ अ वेरी सुलझा हुआ मैन, सो आई डेफिनेटली टेंड टू वॉच हिज स्टफ अ लॉट। तो उसको ही मैं देख रही थी, उनके मतलब एक वीडियो को देख रही थी। अगर आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वो सेशंस लेते हैं, लाइक स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ बैठ के बातें करते हैं, एंड दे आस्क क्वेश्चंस एंड ही आंसर्स द क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो इस बार जो सेशन जो मैं देख रही थी, उसमें किसी लड़के ने पूछा सदगुरु से कि भाई ये जो मास्टरबेशन है वो ठीक है कि नहीं, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ऑफ कोर्स जो सदगुरु ने बोला वो तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी ही, बट फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि जिस पे मैं भी ज्ञान बांट ही सकती हूँ थोड़ा बहुत, तो कि हर आदमी दुनिया का इस पे कोई ना कोई ज्ञान तो बांट ही सकता है। तो क्यों नहीं मैं भी अपना बहती गंगा में हाथ धो लूँ और कुछ अपने विचार इस बारे में प्रकट करूँ। हो सकता है किसी को जमे, या किसी को, कुछ लोगों की इस वर्ड को लेके थोड़ा जो उलझने हैं, या उलझनों से ज़्यादा जो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ टैबू, वो थोड़ा हटे, शायद दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी आए और थोड़ा खुले दिमाग, शायद खिड़कियाँ खुलें दिमाग की ना, वही कोशिश। अगेन पार्ट ऑफ अवेयरनेस। तो मास्टरबेशन का पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मतलब क्या है। सो इट्स कह सकते हैं इट इज़ सेक्सुअल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, यानी जो आप सुख सेक्स में पाते हैं वो आप बिना सेकंड पार्टी के खुद हासिल कर लें, अपने ही हाथों से। कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, तो उसको मास्टरबेशन कहते हैं। अब अगेन सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इसको इतना बड़ा टैबू क्यों माना गया, मुझे तो समझ ही नहीं आता एक्चुअली, बट है इस बात से। वैसे आप अगर देखें तो सेक्स रिलेटेड कोई भी बात बड़ी ही टैबू मानी जाती है, हर चीज़ में हश हश रहता है, पता नहीं क्यों, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है। ऑफ कोर्स ये भी है कि उसको उतना ओपन नहीं होना चाहिए, बट इतना ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये कोई ख़राब चीज़ है, क्योंकि ख़राब चीज़ तो नहीं है ना, हम सब तो वहीं से आए हैं ना। क्योंकि इसको इतना ख़राब बना दिया गया है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में ऐसा आता है ना कि अरे भैया हमारे माँ बाप, तो हमें अजीब सा लगता है कि अरे इन्होंने भी ये सब किया है, और उनको भी लगता होगा अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि इतना हवा बनाया हुआ है इसका। क्यों बनाया पता नहीं, कुछ है भी नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहली चीज़ कि मास्टरबेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट लाइफ। बहुत बड़ी चीज़ है कि जो उस बंदे ने सदगुरु से पूछा था, उस बच्चे ने, कि क्या सही है कि गलत है, तो सदगुरु ने बहुत अच्छी चीज़ एक बोली कि पहली चीज़ तो ये कि there's nothing wrong in masturbation. फर्स्ट एंड प्राइम चीज़ कि कुछ गलत नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इट शुड नॉट डोमिनेट योर लाइफ। कैसे कोई संत बन जाता है और कैसे कोई जानवर, उसी का फ़र्क है ना, कि आप अपनी चीज़ों को कैसे कंट्रोल में लाते हैं। कैसे लोग ओबेस हो जाते हैं, खाना खाने का कंट्रोल नहीं रहता ना, और कैसे लोग योगी होते हैं जो एक ही वक्त खा के अपना उनका दिनचर्या, जबकि एक्टिव तो ज़्यादा होते हैं, बल्कि जिन लोगों का होता है कि जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, अपनी भूख को, वो सब बिगड़ जाते हैं ये चीज़ें उनकी, फिर वो हेल्दी नहीं रहते। एग्जैक्टली सेम वो है ना कबीर का दोहा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो
ये हो या वो हो, सब गलत है। आज के दिन मैं चाय भी अगर पीती हूँ, ऐसे कहने को भाई चाय में कोई गलती नहीं है, बट अगर वो इस हद तक हो कि वो अति हो जाए तो गलती है ना। कोई भी चीज़, हर चीज़ मॉडरेशन में, बैलेंस्ड उसमें अच्छी है, इनफैक्ट आपको फ़ायदा ही करेगी। पर वही चीज़ अगर आप एक्सेस करते हैं तो फिर नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिस लड़के ने पूछा था, उसने, सदगुरु ने उसको एक चीज़ और भी बोली कि एक चीज़ तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि सीमेन इज द बेसिस ऑफ एवरीबॉडीज फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो उससे आप दूर कैसे भागोगे और क्यों भागोगे भाई? और मेरा तो ये कहना है, मास्टरबेशन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को जानना। अगर आप देखें तो मैंने पिछले एपिसोड में, पिछले जो हैप्पीनेस की बातें की थी, उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीटोसिन जो है वो सेक्स से भी होता है। तो फिर अगर वो प्लेजर आप अपने आप को दोगे तो आप खुशी रहोगे ना। तो एक खुशी का जरिया भी है वो, सही तरीके से हो तो। भाई सबके पास तो लोग नहीं होते ना, तो अगर किसी के पास पार्टनर नहीं है, अप्रोप्रिएट पार्टनर नहीं है जो आपको खुश रख सकता हो, तो आप अपने आप को भी खुश रख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। And it is not something bad that you're doing for yourself. No, it is for your own development. It is good. और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स को एक्चुअली जाननी और समझनी चाहिए। जब हम छोटे थे, ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा कोई एजुकेशन दिया नहीं गया, और मुझे तो नहीं लगता आज भी कोई देता है। स्कूल सेक्स एजुकेशन होता है, लेकिन it is very limited to the facts of sex. The pleasure side of sex is never mentioned. वो तो आज भी हश हश कि भैया उससे अगर आप इंजॉय करते हो तो फिर तो, पहले नहीं था, पहले कहते थे कि औरतों को मतलब बिस्तर पे आवाज़ें निकालना नहीं है, भैया जाओ अपना आदमी आए अपना कार्यक्रम करे और चला जाए। जो अगर औरतों को इंजॉय होने लगे तो फिर वो औरत वाइफ नहीं है, बाजार औरत जैसी है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ों को एंजॉय करती है। अरे मतलब ये तो कुछ अजीब ही बात है ना कि औरतों को तो भैया यहाँ भी चैन नहीं, वहाँ भी चैन नहीं, ये करो तो गलत, वो करो तो भी गलत, ये तो प्रॉब्लम ना। तो मैं इसको कुछ गलत नहीं मानती हूँ। इनफैक्ट मैं तो औरतों को खास करके कहती हूँ, और जितनों को कह पाती हूँ कहती हूँ, जो मेरी सुनते हैं उनको तो कह ही देती हूँ कि इट इज़ आवर ड्यूटी to start exploring ourselves. It is our duty to know ourselves. आधे से ज़्यादा जब ये जो रिलेशंस होते हैं ना ज़िंदगी के, आदमी क्या होता है, आदमी कहता है ना कि कंपैटिबिलिटी 2 लेवल्स की होनी चाहिए। एक इज़ ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी एंड द अदर वन इज़ इंटीमेसी। कि इंटीमेसी या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मिलकर ही फिर आपको सही जीवन साथी मिलेगा। उस पर फिर मुझे लगता है कि जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है या जो इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी है, दैट इज़ रेयर, दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड गो हंटिंग फॉर, कि भाई हम किसी के साथ बैठ के बात कर सकें। ये जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है दैट ओनली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन, पर ये जो इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होती है दैट लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आप किसी के साथ बात कर सकते हो, समय बिता सकते हो, और बातें ऐसी जो आप मतलब किसी भी तरीके की बातें शेयर कर सकते हो, और साथ बैठ के चाय पी सकते हो, घंटों बिता सकते हो बात किए या बगैर किए, नॉवल लेके वो अपना पढ़े आप अपना पढ़ो, अगर आप ये कर सकते हो तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब उसमें सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी लाने के लिए तो कोई, मुझे नहीं लगता इट्स टफ, इट इज़ वेरी इजी। अगर आप अपने आप को जानते हो, आप अपने शरीर को जानते हो, ये औरतों से मैं बात कर रही हूँ, आदमी का तो बड़ा ही प्रोमिनेंट होता है कि वो उन्हें अच्छा लग रहा नहीं अच्छा लग रहा, इट्स वेरी इजी टू नो, बट औरतों का तो ऐसा नहीं होता ना। औरतों का तो इट्स वेरी हार्ड एक्चुअली। तो औरत अगर अपने आप को खुद जानती हो तो वो जब उस रिलेशनशिप में जाती है तो जो भी पार्टनर है उसका, वो उसको गाइड कर सकती है कि भाई मुझे ऐसा पसंद है। तो फिर वो चीज़ है ना कि जो चीज़ आप बाहर बातों में भी इंजॉय करते हो, तो इंटीमेसी में भी आप एक दूसरे को इंजॉय करोगे उतना ही।
और ये तो बहुत ज़रूरी है जानना कि जितना हक आदमी को संतुष्ट होने का है उतना ही हक औरत को भी है। तो मेरे हिसाब से मास्टरबेशन फॉर यंग गर्ल्स, लेडीज, इनफैक्ट जिनकी शादी हो चुकी है वो भी कर सकती हैं, क्योंकि अगेन नॉट एवरीबडी इज हैप्पी वेयर दे आर, नॉट एवरीबडी गेट्स द सेम थिंग आउट ऑफ सेक्स। कुछ लोग तो यूं ही करते हैं ना, क्योंकि करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो पति गुस्सा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, नहीं करेंगे तो घर में किचकिच होगी। तो भैया दे दो, शांति रखने के लिए दे दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो आज फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे वो बहुत फ़र्क पड़ने लगता है, क्योंकि आप हर वक्त देते रहते हो देते रहते हो देते रहते हो, फिर आपको कभी रियलाइज़ होता है कि मेरी तो इच्छा ही नहीं थी यार। तो इससे तो अच्छा है ना कि आप अपने आप को जानो, इस हद तक जानो कि जब सामने वाला आपको अप्रोच करे या जिसके साथ भी आप जीवन काटते हो उसको आप गाइड कर सको, तो फिर इजी हो जाएगी ना ज़िंदगी। और फिर ये जो टैबू है इस चीज़ के बारे में, उसको तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि टैबू तो होना ही नहीं चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मेरे हिसाब से तो जो मदर्स हैं घरों में या फादर्स हैं, इनको थोड़ा अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए। और भाई जैसी मैं तो हमेशा से इस चीज़ में बड़ी ओपन थी। बहुत लोगों को मतलब पसंद नहीं होता कि लोग भाई पॉर्न देखते हैं, ये करते हैं, उसको भी गलत माना जाता है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है दैट इज़ हेल्दी एक्चुअली। आदमी अगर किसी औरत से एक्स्ट्रा मैरिटल करता है या कहीं आपको धोखा दे रहा है, कहीं और जा रहा है, किसी और के साथ सो रहा है, तो यस गलत है। लेकिन अगर वो पॉर्न देख रहा है तो उसमें क्या गलत है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार होता है ना कि भाई दोनों की जो एपेटाइट्स, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, एपेटाइट्स फॉर इंटिमेसी। तो जो एपेटाइट होती है अगर कपल्स की अलग अलग है, से फॉर एग्जांपल कि बंदे की ज़्यादा नहीं है एपेटाइट, जो रेयर है वैसे, तो मैंने सोचा कभी मैं बंदों के बारे में भी बोल दूँ यार, क्योंकि समझो बंदे की इंटिमेसी की एपेटाइट कम है और औरत की बहुत ज़्यादा है किसी रिलेशन में, तो फिर आदमी तो नहीं देगा ना हर वक्त, पर औरत को तो चाहिए ना, तो फिर वो कहाँ से लेगी वो सुख? पॉर्न से। क्या बुराई है? और हाँ ऑफ कोर्स अगेन फिर यही बात है, ये सबसे बड़ी बात है जानने वाली, कि क्या हमारी लाइफ उस चीज़ से डोमिनेटेड तो नहीं है। डोमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, बस हमें जीवन के सारे काम करने हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जीवन की इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो जैसे हर काम के लिए दिन में समय है, तो इसके लिए भी आप दिन में समय रख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। और ये कोई मजाक की भी बात नहीं है कि किसी का इस बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है, या पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। काफ़ी संजीदा बात है एक्चुअली, सीरियस। इसकी वजह से ज़िंदगियाँ बनती बिगड़ती हैं, और इसकी वजह से रिलेशनशिप्स चलते हैं और कई बार नहीं चल पाते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। तो फिर इसके बारे में जानकारी रखना या इसके बारे में और पता होना क्या बुराई है भैया? अच्छा है ना, पता तो होना ही चाहिए, कुछ गलत नहीं है। और फिर जो औरतें अकेली रहती हैं, क्या उनको कोई हक ही नहीं है सुख का? है ना, है ना, ज़रूर है। तो वहीं सब चीज़ों में औरतें, आदमी जो भी अकेले रहते हैं, उनके लिए तो मास्टरबेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो it should not be ignored, it should not be treated as a taboo, it's not a hush subject, it should be an open fact, and ऐसा नहीं कि कोई जो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि ये गलत है ही नहीं। सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि ये गलत नहीं है। जितना जल्दी हम ये सब जान लेंगे तो उतना अच्छा। अब हो सकता है आज इस वीडियो को देख परेशानी हो जाए कि अरे यार तुम क्या बोलती रहती हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और फिर बिंदास बातें तो बना ही इसलिए है कि हम वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस कर सकें जो शायद किसी और फोरम में ना हो पाएँ, या जो खुल के कहीं और नहीं हो पाती, वो हम यहाँ ज़रूर करें डिस्कस। अभी डिस्कस का मतलब क्या, यहाँ तो सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, आप लोग सिर्फ सुनते हो, लेकिन फिर भी कहानी तो आगे बढ़ती है ना। उसके बाद मुझे फीडबैक तो मिलता है ना कि सही बोला, गलत बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, बोलने लायक था सब्जेक्ट कि नहीं था, कि फालतू बोला। तो
तो फिर होपफुली इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरीके से ग्रहण करेंगे पॉजिटिवली, एंड होप ये सबको पसंद आएगा। ये बहुत टाइम से मैं इस वीडियो को शेयर करना चाहती थी, इस टॉपिक को, वही थोड़ा सा संकोच कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, फिर लगा कि क्या यार, नहीं किया तो क्या किया, चलो करेज और कर डाला। होपफुली सबको अच्छा लगेगा, होपफुली अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी जगह, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों से बिस्तर पे ही बना रही हूँ वीडियो, तो इसी जगह किसी और बात, किसी और चर्चा को लेके। तब तक के लिए आप देखते रहें बिंदास बातें। बाय बाय।